गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मिथिलेश झा स्काई एकेडमी 360 पे यूट्यूब चैनल पे लाइव। देखिए, नया टॉपिक के साथ, नया सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम पढ़ाने का मौका मिला हमको, जिसका नाम है कंप्यूटर। स्टूडेंट, सभी सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, लेकिन कंप्यूटर पे ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपका हर एग्जाम में आता है। सीजीएल, सीएचएसएल, कोर्ट और अदरवाइज बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जिसमें कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, और ना पढ़ने के कारण बहुत सारा स्टूडेंट जो है कम से कम नंबर से सफलता नहीं हो पाते हैं, है ना। तो सफलता पाने के लिए आपको कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जो कि टेक्निकल है, उसको आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग को सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए सीजीएल का जो तैयारी करते हैं उनके लिए कंप्यूटर सबसे मोस्टली होता है। उस सब के नजर रखते हुए मैं कंप्यूटर कोर्स फाउंडेशन युग स्टार्टिंग से जो सारा एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, जैसे कि सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, और भी बहुत सारा एग्जाम जो गवर्नमेंट का होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछते हैं, अब सभी लोग इसको पढ़ने से सारा एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, जैसे कंप्यूटर का सिलेबस क्या सब होता है, क्या सब पढ़ना होता है, इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी सबसे बड़ा चैप्टर होता है, ये समझने वाला चैप्टर होता है। जब तक इसको हम नहीं समझ पाते हैं तब तक मेमोरी का क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। और उसके बाद मेमोरी कितने टाइप का होता है, तो मेमोरी आपका दो टाइप का होता है ना। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। उसके बाद क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, है ना, जो छू के महसूस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सिर्फ उसे हम देख करके महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, शॉर्टकट की, है ना। शॉर्टकट की भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है ना, शॉर्टकट की एंड फंक्शन की। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, तो एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या सब हम लोग सीखेंगे, जैसे कि विंडोज 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, एंड्रॉयड एंड लाइनक्स, डॉस, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, जिससे हम लोग ऑपरेट करते हैं, कोई भी चीज को ऑपरेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग को कंप्यूटर में क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, मोबाइल में क्या है, एंड्रॉयड रहता है, उसी तरह से, है ना, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो एक एक करके पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना। इंटरनेट कितने टाइप का होता है ना, सारा कुछ हम अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद ब्राउजर, सर्च इंजन, डाउनलोडिंग, है ना, ये एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्क कितने टाइप का होता है, इससे हम लोग क्या सीखेंगे, नेटवर्क 5 टाइप का होता है ना। ये सब एक एक करके जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आप देखेंगे उस तरह से हर टॉपिक आपका क्लियर होते जाएगा। उसके बाद रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर मेमोरी का एक भाग होता है जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद कैशे मेमोरी क्या होता है, तो कैशे मेमोरी आपका सबसे सेकेंड नंबर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से इसे हम जानते हैं। यदि कोई पूछे, यदि क्वेश्चन आए जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर को हम लोग टिक आउट करते हैं, है ना। यदि बोलेगा सेकेंड नंबर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो कैशे मेमोरी होता है। नेक्स्ट, उसके बाद जनरेशन, है ना। उसके बाद कंप्यूटर में जो टॉपिक होगा वो जनरेशन।
कंप्यूटर जो है कितने जनरेशन में आपका है, तो 5 जनरेशन में है। 5 जनरेशन का जो है एक एक करके आपको टॉपिक करवाया जाएगा। उसके बाद हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, एसएसडी, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है ना। फ्लैश ड्राइव हो गया, लिब्रा, ये सब क्या है? ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर का टाइप, कितना टाइप का कंप्यूटर होता है, तो यहाँ पे 5 टाइप का पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आने वाला टॉपिक में क्या करेंगे, तो 5 टाइप का कंप्यूटर हम पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे तैयारी करके बड़े से बड़े एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई करेंगे। यदि आप लोग अच्छे से क्लास करेंगे तब तो आपको जॉब मिलेगी ना। और जॉब के लिए आपको सारा सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस से आपको नहीं होगा। आपको कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता पाएंगे। थैंक यू।